हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कक्षा 6 विषय गणित रहेगा और प्रश्नावली हम करेंगे इसमें 5.4। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, निम्न के क्या माप हैं। निम्न के क्या माप हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फर्स्ट पार्ट है जो एक समकोण। जो एक समकोण होता है उसका मान होता है 90 डिग्री। कितने होता है? 90 डिग्री होता है। और जो इसका बी पार्ट है, एक रिज्जु कोण। एक रिज्जु कोण 180 डिग्री का कोण होता है, उसे रिज्जु कोण कहते हैं। तो इसका आंसर 180 डिग्री आ जाएगा। तो पहले का 90 है, दूसरे का 180 है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, ट्रू और फॉल्स है, सत्य असत्य बताने हैं। तो एक न्यून कोण का माप, जो ए पार्ट है आपके पास वो देखो, दूसरे का ए है। एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये सही है, ट्रू है ये। तो दूसरे के ए का ट्रू है। फिर बी पार्ट में देखो, अधिक कोण का माप जो है 90 से छोटा होता है। तो ये कह रहा है कि 90 से छोटा होता है अधिक कोण, लेकिन वो तो 90 से बड़ा होता है। तो इसलिए दूसरे का बी पार्ट फॉल्स है। फिर सी पे चलते हैं। जो प्रतिवर्ती कोण होता है उसका माप 180 से बड़ा होता है। तो ये सही है, प्रतिवर्ती कोण का माप जो है सी का ट्रू है। 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। और जो 360 डिग्री का पूरा एक चक्कर जब हम लगा लेते हैं तो संपूर्ण कोण बन जाता है 360 डिग्री का। तो ई भाग भी ट्रू है। ठीक है बच्चों। तो ये सॉरी डी भी ट्रू है और ई भी ट्रू है, क्योंकि इसने कहा है कि 53 डिग्री जो है 35 से बड़ा है। तो ये भी सही है, ट्रू है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछा है निम्न के माप लिखिए, कुछ न्यून कोण लिखिए। कुछ न्यून कोण लिखने हैं। तो न्यून कोण का मतलब है जो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसे न्यून कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से छोटे आपने कोण लिखने हैं, जैसे 30 डिग्री लिख दिया, 45 लिख दिया, 80 लिख दिया। ठीक है। फिर आपने लिखने हैं बी पार्ट में, कुछ अधिक कोण लिखिए। कुछ अधिक कोण होते हैं, जैसे 90 डिग्री से जो बड़ा कोण होगा उसे अधिक कोण कहेंगे। जैसे 95 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया। 180 से कम लिखना है, 90 से बड़ा लिखना है, तो उससे बीच में कोई भी कोण आप लिख सकते हो। ठीक है। तो इसके हमने 3 उदाहरण दे दिए, लेकिन आपने 2 देने थे। ठीक है बच्चों। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है ये, कि दिए गए कोणों को मापिए और उनके माप लिखने हैं। तो चांदे से मापने हैं। चांदे का मतलब होता है डी। तो डी ये होती है, इसके द्वारा हमने इसे मापना है। तो इसे मापने के लिए देखिए इस डी पे क्या होता है। तो इस पे होता है, जैसे आपके पास इधर से 0, 1, 10, 20, 30 इस तरह से यहाँ 90 है। फिर 100, 110 इस तरह से लिखा हुआ है, एक तो 180 तक। और इधर से भी 0, 10, 20, 30 ऐसे लिखा हुआ है 180 तक। ठीक है। तो यहाँ बीच में 90 डिग्री है। तो इससे हम कोण मापते हैं। तो ये जो कोण दिया गया है इसको आपको माप के दिखाएंगे अभी, कितने डिग्री का ये कोण है। ठीक है। अब इसमें देखिए, इस कोण पे मैंने डी को रख दिया है। तो डी को रखने के लिए हम क्या करेंगे, जो कोण की एक लाइन है ये और दूसरी साइड है ये, तो इनमें से एक साइड को आपने इस लाइन पे रखना है। ठीक है। जो डी के 0 वाली होती है, 0 वाली लाइन है, वो मैंने यहाँ पे रख दी, इस लाइन के नीचे लाइन। और जहाँ पे कोण का शीर्ष है, तो वो शीर्ष जो है डी के यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है। शीर्ष के ऊपर डी का ये पॉइंट रखना है हमने। फिर हमने देखना है यहाँ से, जैसे 0, 10, 20, 30, 40 और ये 40 और 50 के बीच में ये लाइन आ रही है। ठीक है। तो 40 और 50 के बीच में ये यहाँ पे 45 डिग्री बनता है। तो इस कोण का माप कितने डिग्री है? 45 डिग्री है। कितना है? तो ये कोण आ गया आपके पास 45 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन मापते हैं। तो जो ए पार्ट है वो 45 डिग्री का आ गया है।
अब आगे हमें दिया गया है क्वेश्चन बी पार्ट है ये, इसको मापना है हमने। तो इसको देखो, जो कोण की ये वाली लाइन है, इस लाइन के नीचे मैंने लाइन लगा रख दी है डी का, जो शीर्ष है कोण का वो डी के यहाँ रख दिया है। और अब यहाँ से ये पढ़ना है हमने, इस लाइन पे जो रखते हैं ना वहाँ से जीरो शुरू करनी होते हैं हमेशा। तो हम ये देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब ये देखो 110 और 120 के बीच में है ये लाइन, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं पे लाइन है, तो ये लगभग 111-12 डिग्री, तो 112 डिग्री मैं इसको लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे होती तो 115 होती। तो 110 और 115 के बीच में है ये लाइन, तो ये 112 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा? 112 डिग्री आपका ये कोण आ जाएगा। कितने डिग्री आ जाएगा ये कोण? 112 डिग्री का कोण बन गया है, ठीक है। इस तरह से हमें मापना होता है कोण। अब हम नेक्स्ट मापते हैं। अब जो सी वाला कोण है, ये देखिए, ये 0 से 90 तक जा रहा है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा आपके पास। सी पार्ट जो है 90 डिग्री का कोण है, इस तरह से आपने मापना है। अब जो ये कोण हमने मापा है, तो ये वाला जो कोण है ये 40 डिग्री का कोण है। देखो 0, 10, 20, 30, 40, तो ये 40 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही हम ये ऊपर वाला कोण मापेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो कोण है, ये देखिए आप 0, 10, 20, 30, ये आके यहाँ 140 और 45 के बीच में ये कोण है, ठीक है। तो 145 डिग्री ये कोण बनेगा, ठीक है। इसी तरह से आपने ये कोण मापना है, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। तो ये कोण आपने खुद मापना है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कहता है ये, कि कौन सा कोण बड़ा है, तो इसका आकलन करना है। तो हमने जो कोण बी है ये मापा डी के साथ, तो ये 75 डिग्री आ रहा है, 70 और 80 के बीच में है ये 75 डिग्री। और ऐसे ही जब कोण ए मापेंगे तो वो 50 डिग्री आएगा। तो कोण ए का माप 50 डिग्री है और कोण बी का माप 75 डिग्री है। तो इस तरह से आपने इसको भी, ए को भी माप लेना है और बी को भी, और इन दोनों को लिखना है इनका मान, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दो कोण दिए गए हैं, तो इन दोनों कोणों में से बताना है देख के कौन सा कोण बड़ा है, ठीक है। तो जो दूसरा कोण है वो बड़ा देखने पे भी बड़ा लग रहा है, आप माप के भी देख सकते हैं। तो दूसरा कोण आपने लिखना है, दूसरा कोण बड़ा है, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर लिख लेना आपने, दूसरा कोण बड़ा है। फिर आगे 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपने खाली स्थान भरने हैं। तो जो पहले का खाली स्थान है, ए पार्ट है, वह कोण जिसका माप समकोण से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? न्यून कोण।
फिर दूसरे खाली स्थान में जिसका कोण जो समकोण से अधिक होगा उसे अधिक कोण कहेंगे, ठीक है, दूसरा खाली स्थान आ जाएगा ये। सी का खाली स्थान में वह कोण जिसका माप दो समकोण के योग के बराबर होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं, ये 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। फिर डी पार्ट में आपने क्या लिखना है, यदि दो कोणों का माप, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, समकोण हो, तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है, पूरक कोण। फिर ई पार्ट में आपके पास है, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण है, ठीक है, यदि दो कोणों के मापों का योग जो है ऋजु कोण के बराबर है तो उनमें से एक कोण न्यून कोण होगा और दूसरा कोण जो है अधिक कोण होना चाहिए, तभी उनका जो है वो योग जो है 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। इसमें आपके पास नीचे कोण दिए गए हैं, इनको माप के आपने इनका चांदे की सहायता से मापना है और बताना है कितने डिग्री के कोण हैं। तो ये आपने चांदे की सहायता से मापने हैं इनको, ठीक है, तो ये आप माप सकते हैं। तो आपने ये खुद करना है, चांदे की सहायता से माप के इनका माप रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें घड़ी की सुइयों के बीच में बने हुए कोण बताने हैं। तो जैसे आपके पास ये घड़ी है, इसमें 9 बज रहे हैं जिसमें, तो दोनों घड़ियों की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आपने इसका आंसर लिखना है 90 डिग्री। फिर जो 1 बज रहा है जिस घड़ी में, तो उसमें हमने क्या करना है, उनकी दोनों घड़ियों के बीच में अगर आप कोण माप के देखोगे तो वो 30 डिग्री का कोण आएगा, ठीक है। यानी जब 1 और 2 अक्षरों के बीच में जितने डिग्री का कोण बनता है वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है। 30 डिग्री का आगे बढ़ता जाता है। तो जैसे 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री का है, 12 और 2 के बीच में 60 का हो जाएगा, 12 और 3 के बीच में 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी 30 डिग्री आगे बढ़ता है ये। और जो 12 और 6 के बीच में जो है सीधा 180 डिग्री का कोण होता है, ये कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। तो ये आपने लिख लेने हैं आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है, इसने यदि हम इस 30 डिग्री के कोण को किसी लेंस के द्वारा देखें, आवर्धक लेंस की सहायता से देखें, तो क्या ये कोण बड़ा हो जाएगा, यानी क्या ये कोण 30 डिग्री से 40, 50, 60 इस तरह बड़ा हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। हमें कोण का, पूरे कोण का आकार बड़ा दिखाई देगा, लेकिन वो कोण 30 डिग्री का ही रहता है, ठीक है। तो आपने लिखना है कि क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है, तो आपने लिखना है नहीं। तो 10वें का उत्तर आपने नहीं लिखना है। फिर 11वां क्वेश्चन है। तो 11वें क्वेश्चन में आपने क्या करना है, कोण मापने हैं। जैसे आपके पास है ए ओ बी, तो ए ओ बी कोण मापना है डी की सहायता से, और नीचे जो टेबल दिया गया है इसमें आपने ए ओ बी के नीचे लिख देना है। तो ये क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है तो इसे आपने लिखना है न्यून कोण, ठीक है। और माप लिखना है आपने ए ओ बी कितने डिग्री का होगा, ये 40 डिग्री के आसपास आएगा, ठीक है। तो आपने इसमें नीचे लिख देना है ए ओ बी कोण के नीचे माप लिखना है 40 डिग्री, या जितना भी आएगा माप के, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन। और ये न्यून कोण आपने लिखना है। फिर बी ओ सी मापना है, बी ओ सी। तो बी ओ सी जब मापेंगे तो ये लगभग 90 डिग्री के आसपास आएगा, 90 डिग्री आ जाए तो ये समकोण आपने लिख देना है। फिर उसके बाद सी ओ डी, जो सी ओ डी वाला कोण है ना, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, तो इसमें भी आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ऐसे ही बाकी सभी क्वेश्चन आपने मापने हैं, कोण मापने हैं और ये क्वेश्चन करने हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।